It's now time to see Kaun Banta hai Ultimate Champion. Please welcome in this big game 100 kg plus category में आ रहे हैं from Mumbai Muscle, दहाड़ते हुए अपनी ताकत को लेकर और अपने जज्बे के साथ वो बोलेंगे राजा को, your time is up because I am here. Please welcome युवराज वर्मा. युवराज वर्मा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये एथलीट का एक्सपीरियंस सिर्फ 2 से 3 साल का है तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर ये 2 से 3 साल में ये भारत का आर्म रेसलिंग का ताज अपने सर पर पहनना चाहते हैं. अग्रेशन देखिए, ये चाहते हैं कि ये मज़ाहिर को डिथ्रोन करे, वो ताज उनके सर से छीने. पूरी तरह तैयार है युवराज. To call upon his opponent. We all bow down when he walks into this wonderful arena. He is the king of that table. He is the champion of UAE, Bahrain, and India. Please welcome the king himself, Mazahir Sadhu. क्या आज के दिन इस महान राजा को रोका जाएगा? क्या आज प्रो पंजा लीग के दूसरे सीजन के 12वें दिन पर एक नया अध्याय लिखा जाएगा? क्या दुनिया को मिल गया है एक नया राजा? या मज़ाहिर साइडू की महानता रहेगी जारी? हरदम पॉसिबल नहीं है. आज पूरे अग्रेशन के साथ एंट्री की है इन्होंने. अभी तक हंसते खेलते मैचेस खत्म किए हैं, पर युवराज वर्मा को उनकी रिस्पेक्ट देते हुए कि आज मैं तेरे लिए तैयार हूं. पहला राउंड है, कोई बुलेट बादशाह राउंड यहां आजमाया नहीं जा रहा. युवराज वर्मा ने भी उस बुलेट बादशाह राउंड को एक्टिवेट किया. मज़ाहिर साइडू तो बुलेट बादशाहों के बादशाह. कैसी शानदार! मज़ाहिर साइडू जीत गए. आधा सेकंड या उससे भी कम. सवाल कैसे उठ रहे थे, इन्हें डाउट किया जा रहा था. कहां गए वो विशेषज्ञ, कहां गए वो सारे लोग? सबके जवाब उस पिन से दे दिए मज़ाहिर ने. मज़ाहिर साइडू ने दिखा दिया है कि राजा तो मैं ही हूं और इतना आसान नहीं है मेरी सल्तनत पे कुछ भी करना. बुलेट बादशाह राउंड, जयपुर वीर्स अपना फेमस टॉप रोल जिक्र हुआ था बुलेट बादशाह का, और मज़ाहिर साइडू ने इस बार वो सरप्राइज दे सकते हैं जो इंडियन आर्म रेसलिंग कम्युनिटी देखना चाहती है, या मज़ाहिर दिखा देंगे. डोंट मूव, नो, रेसिस्टेट. यहाँ पे ये स्टार्ट और एक फ्लैश पिन. मज़ाहिर साइडू, द किंग ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग. द किंग इज अलाइव. बिल्कुल जीवित मज़ाहिर साइडू की वो सल्तनत कोई नहीं रोक सका है, और शायद एक लंबे समय तक कोई नहीं रोक पाएगा. ये महानता मज़ाहिर साइडू की जारी. इस वक्त मुझे लगता है कि ऐसा होता रहा तो मज़ाहिर अपनी कैटेगरी में बोर होने लग जाएंगे. वो चाहते होंगे कि मुझे कोई कंपटीशन चाहिए. ये जो दहाड़ थी, युवराज वर्मा ने ऐलान किया था कि वो मज़ाहिर साइडू के लिए आ रहे हैं, कि निगाहें सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले पर बनी हुई थी. लेकिन फिर इंडियन आर्म रेसलिंग और विश्व स्तर पर एक महान योद्धा ने अपना दबदबा दिखाया है. और अब वो मुस्कुराहट जीतने के बाद, क्या पल है ये मज़ाहिर साइडू की असली महानता है कि वो इतना सम्मान और आदर दिखाते हैं सभी के लिए, चाहे वो उनके सामने के आर्म रेसलर्स हो, चाहे रेफरीज हो, चाहे ऑफिशियल्स हो, कोई भी हो. हर इंसान के सामने
मज़ाहिर साइडू की वो विनम्रता, वो ह्यूमिलिटी हर पल दिखती है। कुछ लम्हों के लिए वो आक्रामकता दिखी और ये पल देखिए, पूरे के पूरे टीम ने, जयपुर वीर्स के कोच और उनके सभी टीममेट्स मज़ाहिर साइडू को अपने कदमों पर, वो और उनके कंधों पर मज़ाहिर साइडू इस अंदाज में जीत हासिल की। जितनी तारीफ करे कम है मज़ाहिर के लिए। जितना ऑन टेबल हम्बल स्माइलिंग, उतना ही और बहुत डिसिसिवली 10-0 से युवराज वर्मा को हराया है बुलेट बादशाह राउंड में। बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है आज के 12वें दिन पर। रोहित गोस्वामी और अब्दुल कादिर 90 किलो की ये टक्कर आ रही है। It's Mumbai Muscle versus Jaipur Veer, this time in 90 kg weight category. Incoming from Mumbai Muscle, we have 2-time silver medalist at national level and multiple time state champion, India. Please welcome Rohit Puri Goswami. अब ये लड़ाई अपने सम्मान के लिए है, क्योंकि मुंबई मसल बाहर हो चुकी है सीजन 2 से। यहाँ रोहित पुरी मुंबई मसल के उस मान को रखना चाहेंगे ऊपर, खुद को यहाँ साबित करना चाहेंगे। 90 किलो की ये टक्कर शुरू होने जा रही है। From Jaipur Veers, Asian Championship में medalist. He is also a medalist at the Eastern Cup Pro Punjab League. 4 times national champion. Please welcome the ever so powerful Abdul Qadir. अब्दुल कादिर भिलाई से आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनसाइड गेम रखते हैं। ये मेरे पास ट्रेनिंग करने भी आए हुए हैं और मैं बता सकता हूँ, अगर ये मैच हुक में चला गया तो अब्दुल कादिर बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं रोहित को। बाइसेप का साइज देख ही सकते हैं आप इनका, आप इस पोज से देख सकते हैं। देखिए दोनों के बाइसेप आसपास, फोरआर्म रोहित पुरी के थोड़े बड़े हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ में अब्दुल कादिर का जवाब नहीं, पर इधर वो उनके हाथ को मैच कर रहे हैं। Center, move center, move center, move center. Elbow here. Don't cover सेंटर his फाइट no, rest, जो check, हमेशा rest, देखने में मिलती है rest, आपको। Rest. No. Go! ये इनसाइड प्रेस, मैंने कहा था इनसाइड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है अब्दुल कादिर का। बहुत ही आसान जीत, सीधे प्रेस कर दिया है। इससे बचने के लिए रोहित पुरी को पूरा ऊपर लोड करना पड़ेगा उनकी फिंगर्स पे। यहां वो नहीं कर पा रहे और अब्दुल कादिर बहुत ही आसानी से प्रेस करते हुए यहां पे अपनी, जी मैंने उसे यही कहा था कि अगर वो डायरेक्ट प्रेस पोजीशन में पहुंच जाए तो उसे रुकाना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत उम्दा तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे, देखिए यही करना जरूरी था रोहित पुरी को, और उन्होंने किया है। यहाँ से अब्दुल कादिर ने स्लिप कर लेना चाहिए, उनके लिए बेटर होगा। रोहित यहाँ से जीत हासिल कर ली है। यहाँ दिखती है वो फिंगर स्ट्रेंथ, अब्दुल कादिर की फिंगर स्ट्रेंथ। उन्होंने एक फ्लॉप रिस्ट पोजीशन से रोहित पुरी की अंगूठा पकड़ के खींच के ला लिया पिन पैड तक। क्या ताकत है, यहाँ खेल खत्म हो जाना चाहिए था। रोहित पुरी के अनुसार यहाँ जीत दर्ज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो 86 किलो के ग्रिप की ताकत है, उंगलियों की ताकत से जो स्लिप का आप जिक्र कर रहे थे दारा, वो स्लिप में नहीं गए अब्दुल कादिर, बल्कि उन्होंने पिन कर दिखाया। लेकिन यहाँ क्या चोटिल हो गए हैं पूरी तरह से रोहित पुरी गोस्वामी। क्लोज, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद अब्दुल की रिस्ट फ्लॉप हो सकती है। रोहित पुरी के पास चांसेस है यहाँ पे, ये मैच पलट सकता है सर। जी हाँ, लक्षण बन रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं। रोहित पुरी गोस्वामी ने यहाँ बढ़त प्राप्त की, लेकिन इसी स्थिति में अब्दुल कादिर ने कहानी बदली थी और यहाँ पर भी बदल कर रख दी कहानी। लेकिन क्या फाउल हुआ है, और यहाँ वो असंतुष्ट है, कह रहे रोहित के फाउल हुए हैं।
एल्बो फाउल्स का यहाँ कॉल हुआ है। But he has 3. So we'll review. शायद यहाँ अब्दुल कादिर जीत चुके हैं। देखते हैं रेफरी का क्या डिसीजन होता है। 2 बार आपका एल्बो उतरा है। जैसे मैं बता रहा था, ताकत का गेम है। स्ट्रैप लग गया, मतलब जो ताकतवर है वो खींच के ले आएगा अपने साइड। ये तो स्पष्ट दिख गया था और मेरी जीत हो गई है पक्की। विजेता दारा सिंह आपके शिष्य, उन्होंने आपके साथ इतनी ट्रेनिंग ली है, आप गर्व महसूस कर रहे होंगे। जी बहुत बार तो नहीं, पर 1-2 बार जरूर आए मेरे पास और काफी जल्दी लर्न कर लेते हैं। बहुत जल्दी सीखा है इनसाइड गेम, काफी स्ट्रॉन्ग अब्दुल कादिर का, बहुत टैलेंटेड। फ्यूचर में आप जरूर देखेंगे इन्हें बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ते हुए और जीतते हुए। 90 किलो की टक्कर हमेशा गर्मा गर्म नजर आती है। हमने देखा टेनिक, 90 में हमने काइल कमिंग, सिद्धांत कथुरिया, हर कोई चाह रहा है वो ताज। फिलहाल 5-0 अब्दुल कादिर की जीत। अब जयपुर वीर्स की भी निगाहें कुछ उसी दिशा में बनी हुई हैं। शौकत वीटी का लक्ष्य बड़ा है। गौतम कुमार अपने मान के लिए और मुंबई मसल के लिए लड़ने वाले हैं। 60 kg weight category from Mumbai Muscle, one-time gold, one-time silver and one-time bronze medalist at National in 2018 and 2019. Please welcome Gautam Kumar. गौतम कुमार बहुत ही एक्सपीरियंस आर्म रेसलर। गौतम कुमार और इनके भाई आकाश कुमार, इन लोगों का ओजी यूट्यूब चैनल था, पहला यूट्यूब चैनल इंडियन आर्म रेसलिंग के लिए। आप सब ने घर का सेटअप, घर पे ट्रेनिंग का सेटअप आर्म रेसलिंग का इन लोगों के ही साथ देखा। From Jaipur Veers, Asian silver medalist, Pro Punjab League Eastern Cup champion, 4 times national champion. Please welcome Shaukat Witi. दारा क्योंकि चर्चा हो रही है 150 के आंकड़े की, तो आपको बता दें और सभी व्यूअर्स को बता दें 133 पर हैं जयपुर वीर्स। शौकत वीटी की निगाहें उस 150 के आंकड़े पर जरूर होंगी, लेकिन वो मुमकिन आज तो नहीं हो पाएगा। 10 पॉइंट भी अगर जीत लेते हैं वो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ शौकत की निगाहें होंगी उस नंबर 2 स्पॉट को और सुनिश्चित करने पर। नंबर 1 किराक हैदराबाद अब हैं 159 पर। विनिंग टीम, ये बताना मिस कर दिया आपने। फिलहाल तीसरे पोजीशन पर, लेकिन दारा सिंह का मानना है कि वो जीत गए हैं इस दूसरे सीजन को। पूरा का पूरा सीजन दारा सिंह कह रहे हैं रोहतक राउडीज का है, लेकिन फिलहाल शौकत का है ये राउंड। एक शानदार पिन शौकत वीटी के द्वारा जयपुर वीर्स के लिए, और अच्छा लग रहा है योगेश चौधरी के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर। कल का दिन बहुत बड़ा दिन था जब योगेश चौधरी और निर्मल देवी आमने सामने आए थे। और खेल की यही खासियत है, कभी हार कभी जीत, यही जीवन है। क्या मैच हुआ था। कई बार फाउल हो जाएगा, यहाँ चेतावनी दी गई दारा। यहाँ पे अगर वो हुक हासिल हो गए, देखिए हुक में, और देखिए मैं कह रहा था गौतम का हुक अच्छा है, पर नहीं, ये विन मिली है गौतम को। बहुत ही अच्छे से हुक एग्जीक्यूट किया है इस बार। देखिए मुंबई मसल के लिए मैं कहना चाहूंगा, गिरते हैं शेर मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या बात है। और कौन भूल सकता है उनका सीजन 1 का प्रदर्शन, क्या शानदार लड़े थे। लेकिन सीजन 2 में कहीं ना कहीं गाड़ी की ट्रैक से ढक सी गई। बड़ी ही स्ट्रिक्ट रेफरी है। Fingers closed. Thumbs closed. कुछ कंप्लेन करते हुए शौकत, और यहां से शायद एक विन हासिल कर ली है। अंडरहैंड स्लिप थी। दोनों रेफरीज डिस्कस करते हुए शायद गौतम, हाँ जी गौतम को दे दिया गया है विनर, और यहां पे लीड बना ली है गौतम ने। मैं कह रहा था ये बहुत ही क्लोज मुकाबला है, इसीलिए 5 राउंड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। पहला शौकत ने जैसा खेला, कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इजीली ले जाएंगे वन साइड, बट नहीं, गौतम ने दिखाया है कि
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बुलेट वास्तव ओके पिक्चर यकीनन बाकी है, लेकिन मुंबई यहाँ मसल has पिक्चर में taken bullet. ट्विस्ट। बीच में ये नहीं पर कहना कि आखिरी एक तक नहीं उन्होंने लड़ना नहीं Okay. छोड़ा, आई। जो नहीं, आपको स्पोर्ट्स नहीं की देगा। सबसे बड़ी बात है। बक्कल पे कुछ भी हो जाए, लड़ते रहिए। यू फिंगर्स क्लोज बुलेट बादशाह रिस्ट स्ट्रेट यहाँ पे गौतम स्ट्रेट थम्स अपना डाउन आखिरी वार करते हुए गो क्या कर पाएंगे, और ये रोक दिया है और ये खींच दिया है। गौतम शायद 1-1 foul. Now here, problem. 1-1 फाउल 1-1 शायद foul. यहाँ पे फाउल हो गए दोनों के। हु इज फर्स्ट So it's कई fine, बार they जब cancel दोनों the के first साथ foul, में they फाउल cancel होते the हैं last. Again, तो वो he's- मैच doesn't फिर से matter. की He जाती has है। now a second foul and a pin. I don't know if the pin happened before the elbow. रेफरी साथ That में I can't डिस्कस see. करते हुए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहले किसने किया ये देख लो, उसको चैलेंजर राउंड के पॉइंट मिलेंगे। मे बी ये फिर से स्टार्ट हो। विनर ऑफ जी दिस हाँ, राउंड मुंबई कुश्ती मसल। का रन मिलता हुआ गौतम कुमार मुंबई मसल के इस जबरदस्त खिलाड़ी को मिली है जीत। 60 किलो की टक्कर और शौकत वीटी के लिए वो सम्मान कितनी जरूरी थी और कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मुंबई मसल ऐसी जीत के लिए। दारा बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन गौतम कुमार द्वारा। गौतम जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने दिखा दिया उनका एक्सपीरियंस। इतने सालों की ट्रेनिंग यहाँ काम आ गई है और चैलेंज राउंड के साथ जीता है ये मैच। गौतम कुमार कुल मिलाकर उसी के कारण 8 पॉइंट मिले हैं उन्हें।